हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। दुनिया की सबसे घातक बीमारी कहे जाने वाली कैंसर, उसकी वैक्सीन रूस ने खोज निकाला है और हम लोग मस्जिद के नीचे खोज रहे हैं। और जो भारत देश है, भारत देश में आज क्या चल रहा है? मस्जिद के नीचे वो खोज रहा है। क्या खोज रहा है पता नहीं। लेकिन आज के डेट में जो दुनिया की एक घातक बीमारी है, जिसको कैंसर कहते हैं, उसकी वैक्सीन रूस ने खोज निकाली है। और आज जो दुनिया की सबसे घातक और चुनौतीपूर्ण बीमारी में से एक कैंसर की वैक्सीन तैयार करने का रूस का दावा वाकई ऐतिहासिक है, जो न केवल चिकित्सा विज्ञान बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। गौरतलब है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ाई तो वर्षों से चल रही है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति बता चुके हैं कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद नज़दीक है और इस खोज के वाकई कैंसर के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है। कैंसर के खिलाफ सफलता कितनी ज़रूरी थी कितनी ज़रूरी थी, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन संगठन है, उसके आंकड़ों से पता चलता है कि इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी, जो वैक्सीन खोजी गई है वो बहुत ज़रूरी थी। जिसके अनुसार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसके अनुसार दुनिया भर में हर 1 मिनट में 17 लोगों की मौत होती है। जो कैंसर बीमारी है, दुनिया की जो घातक बीमारी कैंसर है, उससे हर 1 मिनट में 17 लोगों की मौत होती है। भारत में ही 2022 में कैंसर के 14 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए। भारत में ही 14 लाख से 2022 में जो कैंसर का मामला था, 14 लाख से नए मामले ठीक ना आए थे। तथ्य यह भी बताते हैं कि विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते ज़्यादा खराब है, जहां हर 10 कैंसर मरीज में से 7 की मौत हो जाती है। हर जो 10 में से 7 की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 3 या 4 ही है। 10 में से 3 या 4 ही मरते हैं विकसित देश में। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगले 5 वर्षों में देश में 12% की दर से कैंसर के मरीज बढ़ेंगे। 12% के आंकड़े से क्या मरीज कैंसर के बढ़ेंगे? ये आंकड़े बहुत ही घातक आंकड़े, ठीक ना? जो आंकड़े बताए गए हैं बहुत ही ये घातक आंकड़े हैं यार। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका इलाज अत्यंत महंगा और जटिल है। जो बीमारी है, इस बीमारी की जो इलाज है बहुत महंगी और जटिल है, जिसके चलते यह आम आदमी की पहुंच से कई बार बाहर हो जाता है। आना जो आम आदमी है इसका इलाज नहीं करा सकता है, क्योंकि विदेशों में जाना पड़ता है। विदेशों में जाके उसका इलाज संभव नहीं है। वास्तव में कहिए तो भारत के अधिकांश लोग जो गरीब हैं, वो कहाँ से इलाज करा सकेंगे? रूसी वैक्सीन भी चूंकि ठीक ना, जिसके चलते यह आम आदमी से पहुंच से बाहर हो चुका है। रूसी वैक्सीन भी चूंकि अलग अलग मरीजों की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाएगा, इसलिए यह भी क्या होगा, इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा हो। लेकिन इससे अब तक लाइलाज माने जाने वाले कैंसर को हराने का एक मार्ग खुल खुल गया है।
हालांकि अभी वैक्सीन के मनुष्य का प्रयोग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मरीजों पर इसका किस तरह इस्तेमाल होगा, क्या यह सभी तरह के कैंसर को प्रभावित होगी, कितनी कितनी प्रभावित, कैंसर भी कई तरह के होते हैं, ठीक ना। तो हर तरह के कैंसर के लिए अलग अलग वैक्सीन। लेकिन ऐसे वक्त में जब नई नई बीमारियां संकट पैदा कर रही हैं, रूस का दावा मानवता के लिए एक नई युग की शुरुआत हो सकती है। जो रूस की ये दावा है, ये एक मानवता सभ्यता के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अगर यह वैक्सीन सफल होती है तो इससे निसंदेह भविष्य में अन्य घातक बीमारियों के इलाज की राहें भी खुलेंगी। जो अन्य घातक बीमारियां हैं उसकी भी राह आसान हो जाएंगी। तो रूस ने एक बहुत बड़ा काम किया है। कैंसर के जो वैक्सीन है, वैक्सीन की खोज लगभग कर चुकी है, रूस कर चुका है। तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं। लेकिन भारत रिसर्च कर रहा है। कहाँ रिसर्च कर रहा है?